Students, today we will discuss more about structure of atom. In the later half of the 19th century, different kinds of rays were discovered besides those mentioned earlier. करण 19th सेंचुरी के जो लेटर हाफ में मीन्स आधी सेंचुरी जाने के बाद काफी रेज को डिस्कवर किया गया जो पहले मेंशन की गई है उनसे और भी कई प्रकार की रेज को डिस्कवर किया गया. विल्हेम रोडेंटिन in 1895 showed that when electrons strike a material in the cathode ray tube produces rays which can cause fluorescence in the fluorescent material placed outside the cathode ray tubes. करण ने एक प्रकार की रेज की खोज की जो फ्लोरिसेंस उत्पन्न करती हैं फ्लोरिसेंट मटेरियल्स के ऊपर जो कैथोड रेज ट्यूब के बाहर रखे गए. ऐसे रेज की खोज की गई जो कैथोड रेज के बाहर रखे गए जो मटेरियल हैं फ्लोरेसेंट मटेरियल हैं उनके ऊपर भी फ्लोरेसेंस उत्पन्न करती थी. रोटेजन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ द रेडिएशन. ही नेम्ड देम एक्स-रेज and the name is still carried on. रोटेजन उनका नाम नहीं जानता था उन रेज का. उसने उनको एक्सरे कहा और आज भी वही नाम चलता है एक्सरे. एक्स किरणें एक प्रकार की जो एक्सरे करवाते हैं टूट फूट वगैरह हो जाए तो एक प्रकार की रेज हैं जो बॉडी में से पास होती हैं जिसकी जो इमेज बनाती है स्क्रीन के ऊपर. इट वाज नोटिस्ड दैट एक्स रेज आर प्रोड्यूस्ड इफेक्टिवली व्हेन इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक द डेंस मेटल एनोड कॉल्ड टारगेट्स. एक्सरे कब उत्पन्न होती हैं जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं डेंस मेटल एनोड के साथ. मतलब एनोड के साथ मेटल की बनी हुई एनोड के साथ जब इलेक्ट्रॉन टकराते हैं उस समय जो रेज उत्पन्न होती हैं उनको कहा जाता है एक्सरे. दीज आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स एंड हैव ए very high penetrating power through the materials. मतलब ये जो रेज हैं इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होती, ये अपना रास्ता नहीं बदलती हैं और इनके पास हाई पेनिट्रेटिंग पावर है. ये किसी मेटल के अंदर घुस सकती हैं, अंदर जा सकती हैं. हाई पेनिट्रेटिंग पावर है इनके पास. मैटर के अंदर ये पेनिट्रेट कर सकती हैं. And that is the reason that these rays are used to study the interior of the objects. कह रहा यही कारण है कि वस्तुओं का अंदरूनी भाग की का पता लगाने के लिए
इन रेज का प्रयोग किया जाता है। जैसे बॉडी पार्ट्स के अंदर कुछ फ्रैक्चर हो, टूटा फूटा कुछ हो, तो उससे पता चल जाता है, एक्सरे के द्वारा एक्सरे करवाते हैं। These rays are of very short wavelengths, 0.1 नैनोमीटर, वेवलेंथ बहुत ही कम है इनकी। एंड possesses इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर, वेवलेंथ बहुत कम है लेकिन इनके पास भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर है, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी भी और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी होती है इन रेज के साथ। हेनरी बैक्यूरेल observed that there are certain elements which emit radiation on their own and named this phenomenon as radioactivity, and the elements known as radioactive elements. हेनरी बैक्यूरेल ने रेडियोएक्टिविटी खोज की थी। हेनरी बैक्यूरेल ने बताया कि कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जिनसे अपने आप रेडिएशन निकलते हैं, और ये जो रेडिएशन होते हैं अपने आप रेडिएशन निकलते हैं। तो रेडिएशन निकलने का जो प्रक्रिया, जो फिनोमिनन है, इसको रेडियोएक्टिविटी कहा जाता है, और जिन एलिमेंट से रेडिएशन निकलते हैं उनको रेडियोएक्टिव एलिमेंट कहा जाता है। This field was developed by मैरी क्यूरी। ये जो रेडियोएक्टिव फील्ड था इसको डेवलप किया मैरी क्यूरी ने। क्यूरी, रदरफोर्ड एंड फ्रेडरिक सोडी। मैरी क्यूरी ने, पियरे क्यूरी ने, रदरफोर्ड ने और फ्रेडरिक सोडी ने, इन सभी ने मिलके ये फील्ड डेवलप किया था। फ्रेडरिक सोडी। इट वाज ऑब्जर्व दैट देयर three kinds of rays, that is alpha rays, beta and gamma rays are emitted। उन्होंने बताया कि 3 प्रकार की किरणें उत्पन्न होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा। मतलब वहां से जो रेडिएशन निकलते हैं अपने आप 3 प्रकार रेडिएशन निकलते हैं, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। रदरफोर्ड फाउंड दैट अल्फा रेज कंसिस्ट ऑफ हाई एनर्जी particles carrying 2 unit of positive charge। रदरफोर्ड ने बताया अल्फा किरणों के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है और हाई एनर्जी होती है उनकी, हाई एनर्जी पार्टिकल्स होते हैं, और उन पार्टिकल्स के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। अल्फा रेज के ऊपर 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड 4 यूनिट ऑफ एटॉमिक मासेज, और 4 यूनिट एटॉमिक मास होता है किसके ऊपर? अल्फा रेज के ऊपर। He concluded that alpha particles are helium nuclei, as when alpha particles combine
He concluded that alpha particles are helium nuclei, as when alpha particles combined with two electrons yielded helium gas. और उसने ये कंक्लूजन निकाला कि अल्फा जो पार्टिकल्स हैं वो हीलियम न्यूक्लियस की तरह हैं, हीलियम के न्यूक्लियस की तरह हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स को कंबाइन किया जाता है दो इलेक्ट्रॉन के साथ तो हीलियम का एटम प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हीलियम के ऊपर भी 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है हीलियम के न्यूक्लियस में, और 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अल्फा पार्टिकल्स के में 2 इलेक्ट्रॉन से के साथ कंबाइन कर दें इसको तो 2 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ही, और 2 इलेक्ट्रॉन और मिल गई, तो किसका न्यूक्लियस बन गया? हीलियम का। बीटा रेज आर नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। बीटा जो किरणें हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होती हैं, सिमिलर टू इलेक्ट्रॉन्स, जस्ट लाइक ए इलेक्ट्रॉन्स की तरह। The gamma rays are high energy radiation like X-ray are neutral in nature and do not consist of particles. और गामा जो रेज हैं वो एक्सरे की तरह रेडिएशन है, इनके पास पार्टिकल नहीं है, ये रेडिएशन एक प्रकार के, और ये न्यूट्रल होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रल होते हैं। तो ये इस प्रकार रेडियोएक्टिविटी खोज हुई एक्सरे और गामा रे और बीटा रेज के बारे में आपको बताया, क्योंकि आगे चल के काम आएंगे हमारे। ये डायग्राम में भी दिखा रखा है कैसे उन्होंने खोज की। ये रदरफोर्ड का मॉडल जो आपको बताया था, उसमें आपको बताया था कि भाई एक बार फिर रिवाइज कर देते हैं रदरफोर्ड के मॉडल को। क्या मॉडल दिया था उसने? एटम के बारे में बताया। द पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास ऑफ द एटम वाज densely concentrated in extremely small region। उसने बताया एटम का सारा पॉजिटिव चार्ज एक छोटे से क्षेत्र में, जैसे ये मान ली छोटे क्षेत्र में सारा पॉजिटिव चार्ज इसके अंदर है। दिस वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ द एटम वाज कॉल्ड न्यूक्लियस। इसको क्या नाम दिया उसने? न्यूक्लियस कहा, रदरफोर्ड ने इसको न्यूक्लियस कहा। अब न्यूक्लियस के बाकी जो खाली स्थान था द न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय इलेक्ट्रॉन्स दैट मूव अराउंड द न्यूक्लियस विद ए वेरी हाई स्पीड इन सर्कुलर पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। उसने बताया कि भाई न्यूक्लियस के चारों तरफ, भाई जैसे ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर ऑर्बिट्स में ऐसे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, न्यूक्लियस सर्कुलर ऑर्बिट्स में। इसको उसने ऑर्बिट्स कहा। ये ऑर्बिट्स हो गए, ये दूसरा ऑर्बिट हो गया, तीसरा, ऐसे चारों तरफ यहाँ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। रदरफोर्ड ने बताया ऐसा। Thus, Rutherford's model of atom resembled to the solar system in which the nucleus plays the role of the sun। जैसे सोलर सिस्टम में सूर्य चारों तरफ प्लेनेट रिवॉल्व करते हैं, ग्रह चक्कर लगाते हैं सूर्य चारों तरफ, ऐसे उसने बताया कि न्यूक्लियस की चारों तरफ इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। ये था रदरफोर्ड का मॉडल।
एटम का साथ साथ में उसने बताया इलेक्ट्रॉन एंड द न्यूक्लियस आर हेल्ड टुगेदर बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहा जाता है, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन्स हेल्ड होते हैं, आपस में बंधे रहते हैं। तो ये मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने। कल हम एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।